चलिए मानसी जी। हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। और ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है दैट वी हैव बीन डूइंग। फर्स्ट वी ट्राई टू डू इन अ टाइम बाउंड मैनर 50 क्वेश्चंस को हम खुद सॉल्व करते हैं। देन वी ट्राई टू सी कि किसका स्कोर ज्यादा आया, किसने कैसे किया, एंड देन वी ट्राई टू हैव अ वेरी क्विक ओवरव्यू और यू कैन से अ प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसमें हम कोशिश करते हैं दैट इफ दिस इज माय बेस्ट परफॉर्मेंस तो क्या मैं वाकई एग्जामिनेशन के लिए रेडी हूँ। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी what I should say, no nonsense exercise. uh, and it may irritate a person agar if we are not trying to do our best, or if we are having fallacies about our own strength and our own weaknesses. So uh, before we get going, and I ask Achal to do it. तो मानसी, क्या एक आपको लगता है कुछ और आप कर सकते थे जिससे स्कोर और बढ़ता? नहीं सर, यहाँ पे मेरे को ये फील हुआ कि इंटरप्रिटेशन वाले जो थे, बेसिक लॉजिक वाले, वो ठीक हुए हैं। फैक्ट वाले जो याद वाले होते हैं ना, वो गलत हुए हैं। या वन वर्ड वाले जो आंसर्स थे, वो करंट अफेयर वाले, वो गलत हुए हैं ज्यादा। याद करने के लिए कहा गया है कि काफी एकदम, मतलब आप अगर देखेंगे तो मार्केट में भी बहुत सारे हैं। ब्रह्म पुष्पी भी आती है, कुछ और ऐसी दवाइयां आती हैं जिससे याददाश्त भी तेज हो जाती है। अगर हमें याद करने का बहुत ज्यादा वो रहेगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल होते हैं, याददाश्त जिससे तेज होती है। तो याददाश्त के लिए भी कुछ किया जाएगा। प्रवेश, आपका क्या कहना है? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं, बस करते हैं। नहीं, करते तो हैं ही। ये एमजी नरेगा का गड्ढा थोड़ना है जो खोदना है। कुछ करोगे तो कुछ होगा। गड्ढे जैसे हमने ये पाया जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, कि उसमें गड्ढे खोदे गए। बहुत सालों तक गड्ढे खोदते रहे, गड्ढे खोदते रहे। फिर पता चला गड्ढे करके वो गड्ढे भर दिए गए, फिर से वो गड्ढे खोदे गए। तो पेपर तो आप कर सकते हो, फिर दोबारा कर सकते हो, फिर 3 बार कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो जितना पूछा जा रहा है उतना बता दीजिए। कुछ लगता है और कर सकते हैं? हाँ सर, थोड़ा अभी 20 मिनट में पेपर किया है तो टाइम लेके कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। 20 मिनट में ही कर दिया, देखिए बताइए। गजब, मतलब वाओ। This so amazing things are happening, and we must all enjoy and have fun. It's like a fun ride. Let's have fun. औशिक, आपका क्या कहना है? कुछ और हो सकता था इन क्वेश्चंस में जो आपने अटेम्प्ट किया विद इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस? सब बस सर, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कॉन्फिडेंस रहिए। मतलब अभी यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डिड? हाँ सर। आंचल, आप भी बोल दीजिए बिफोर यू स्टार्ट। सर, एक दो जगह कंसेप्चुअल गलती हुई है तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए रिवीजन हेल्प करेगा। मतलब गलती आपकी कंसेप्चुअल भी हुई है तब भी और से स्कोर ज्यादा है, तो ये बात सोचने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, नाउ फ्लोर इज गिवन टू यू। I'll intervene and anyone can intervene meaningfully, and कोशिश है कि उससे आप कुछ लो। चलिए स्टार्ट कीजिए आंचल, कम ऑन, बी क्विक। Consider the following statement with respect to Monetary Policy Committee. So, in 2007, the Percy Mystery Committee recommended its formation. तो हमने इसमें काफी सारे कमिटीज के नाम थे, तो ये हो सकता था, इसलिए मैंने इसको टिक करा। देन बिकॉज ये इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट मैंने कवर किया था, तो आरबीआई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वंस इन एवरी 2 इयर्स नहीं होता ये, इसका टाइम पीरियड डिफरेंट है यहाँ तो पे। इसमें नहीं, ये गलत ये है। इसमें लॉजिक है, आरबीआई डिटरमाइन नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट डिटरमाइन करते हैं। इट इज नॉट आरबीआई। आरबीआई उस टारगेट को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं, वो लेता है। And central government is doing it once in 2 years. सर ये टाइमलाइन तो नहीं ये बता सर गलत है, ये देते हैं, 5 इयर्स होते हैं सर इसमें, आई थिंक। गवर्नमेंट डिसाइड। Okay, third statement. Thank you. आरबीआई हैज टू ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 मीटिंग। तो सर यहाँ पे 4 मीटिंग होती है, अभी न्यूज़पेपर में चल भी रहा है, डेली हम पढ़ भी रहे हैं, तो 4 मीटिंग्स होती है टोटल इन अ ईयर। हाँ, 2 महीने Next, नेक्स्ट इज द दिव्या, कुछ बोल रहे हो आप? Anyways, move on. Thank you. Next is nominated members will hold office for 4 years and are eligible for reappointment. तो ये eligible for reappointment आई थिंक नहीं होता है, तो only one I have done in this. हाँ जी। Next.
Next is which of the following is most likely to increase money supply in the economy? तो increase in reserve requirement, तो मनी का फ्लो कैसे होगा अगर हम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रख देंगे तो इसलिए इसको फोल्स किया। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन बैंक रेट्स, तो अगर बैंक रेट बढ़ जाएंगे तो मनी सर, सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी? तो तीनों मेजर्स जो दे रखे, तीनों की वजह से मनी सप्लाई कम होगा, इसलिए कोई सेलिंग ऑफ जी। अब आप G6 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बेचता है तो उसके बदले लिक्विडिटी तो सक इन करेगा, हाँ जी। तो उस वजह से भी आप कह सकते हो नहीं होगा। चलिए 53। consider the following statements regarding the no confidence motion. The first no confidence motion was moved during the tenure of Jawaharlal Nehru. So we have covered this in the polity session. Next is none of the non confidence motion since independence तो हुए हैं, हमने ईयर भी देखे थे, आई थिंक 65 इस तरीके के ईयर भी थे कि जिसके बाद हुआ है, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, पर तो मेरे इससे को भी आइडिया ये लगा लगा था, सेकंड सेंटेंस जो बोल रहे हैं ना कि मतलब कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आई थॉट 1989 1999 के आसपास जो हुआ था उसमें हो सकता है, बट जब रीजनिंग पढ़ी तो उसमें ये लिखा है कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक, नो नो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल जब माना जाएगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने दिया और उसकी वजह से सरकार गिर गई। वो नहीं हुआ। तो प्रवेश, आपका क्या कहना है? हाँ सर, इसमें ऐसा ही होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो पाया ना पास, ऐसी नहीं गिरी आज तक कोई। ने उससे पहले ही विड्रॉ कर लिया सरकार ने अपने आप को, या अल्पमत से मान लिया सर दो कोलिशन। चीजें, पहला ये कोलिशन बनाया गया और दूसरा ये कि मेजोरिटी प्रूफ की गई। क्या की गई? मेजोरिटी को प्रूफ किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा। तो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। सक्सेसफुल होने का अर्थ यही होता है कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया, सरकार उसको पार नहीं कर पाई और सरकार गिर गई बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें। पर एक स्टेटमेंट बड़ा वेग है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, तो ओके, इट्स ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। Next is as per the rules of procedure of Lok Sabha, after the no confidence motion is admitted, the president shall specify the date on which began. तो डिबेट मुझे ये लगा कि गलत होनी चाहिए। हाँ, तो ये गलत तरीके से आई थिंक मेरा ये करेक्ट हो गया था कि यहाँ मैंने पे ओनली टू प्रवेश चूज बता किया था सकते हैं इसमें। प्रेसिडेंट। स्पीकर। हाँ, प्रेसिडेंट नहीं होता, स्पीकर। ये चलिए फॉल्स नेक्स्ट। स्टेटमेंट वैसे। Consider the following statement regarding the nanostructured hard carbon fluorides or NCF recently seen in news. So NCF has shown the highest solar thermal conversion efficiency in the existing coating materials like chromium. So this we have covered in news, so this statement is correct. लेकिन next में बोल रहा है NCF are expensive to produce. तो एक्सपेंसिव होगा तो इस तरीके की चीजें की ऐसी चीजें होनी चाहिए ना जो अफोर्डेबल रेट पे हो, तो एक्सपेंसिव वो नहीं हो सकती, इसलिए स्टेटमेंट को गलत माना। और लेस अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूट है, तो यानी कि ये तो डिसएडवांटेज हो गया, तो इस तरीके से फिर हम कैसे डील करेंगे अगर हम कोई न्यूज में नई चीज ला रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स मारा था। Next question is, it is an instrument that a foreign company uses to access the Indian securities market for raising funds. It is denominated in Indian rupees in the form of financial instrument created by a domestic depository against the underlying equity of the issuing company. The financial instrument is. So I have opted A, but the answer is D. So Mansi, you can clarify तो on ये this. हमने सेशन में कवर किया है, जो वीडियोस बनाई है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, तो उनके पीछे जो पर्पस होता है, जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अगर हम लेके चलते हैं, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन भी है डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, और जो पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं वो एफपीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, कंपनीज या वहाँ पे इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कंपनी की बात हो रही है, और डोमेस्टिक डिपॉजिटरीज भी मेंशन है, तो आंसर उससे भी डिराइव हो सकता था। Next question is, consider the following pairs.
सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र, गिंजी फोर्ट तमिलनाडु, विजय दुर्ग फोर्ट आंध्र प्रदेश। तो इसमें सिंधुदुर्ग फोर्ट सही है, ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट गिंजी फोर्ट के बारे में नहीं पता था कि ये कहाँ पे है। मराठास के टाइम पे जब आप बात करते हो जिंजी फोर्ट की बात होती है, राजा राम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं हम शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने मराठास को डायरेक्शन दी थी, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में हो सकता है। तो हाँ 1 and 2 और करेक्ट। विजय दुर्ग इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ये अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने। वो तो आपके सामने है, व्हाट टेकअवेज एंड हाउ वी कैन लुक इनटू इट। सैफिर सिम्पसन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, इसकी चर्चा की थी हमने, पर मुझे याद है। साइक्लोन, हाँ जी, वी न्यूज हैव कवर्ड। पेपर में भी कवर किया। नेक्स्ट 58, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। कौशिक, आपका क्वेश्चन करेक्ट है ये? नहीं सर, सेकेंड एंग्लो फर्स्ट एंग्लो सिख करेक्ट है, फर्स्ट एंग्लो अफगान भी करेक्ट है, लेकिन सर सेकेंड एंग्लो बर्मीज हुआ। सेकेंड एंग्लो बर्मीज होगा डलहौजी, है ना? हाँ तीन हुए जी, है ना, तीन तीन एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं। 20s 50s में हुआ और हाँ, 70s में हुआ। 1880s में हो रहा है। तीसरा जो है 1870s 1880s में होगा, 1880s। आई थिंक लॉर्ड जिनके टाइम पे कांग्रेस बनी है अपना, उनके टाइम पे होना चाहिए थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। तो तीन एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं, और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पे आप कह सकते हो कि 50% से ज्यादा विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंपीरियल ब्रिटिश रूल। दैट्स हाउ इट इज। उलास मोबाइल एप्लीकेशन। तो मेरा गलत हुआ है। करंट अफेयर में था सर, वुमेन हाँ जी सर। बेसिक लिटरेसी से। इट इज अबाउट बेसिक लिटरेसी। लिटरेसी। बेसिक लिट, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्लास? अगर आप अंडरस्टैंडिंग हाँ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन अ सोसाइटी। चलिए आगे। लाइट पोल्यूशन, प्रवेश आपका ठीक है ये? नहीं सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। चलिए आंचल। लास्ट वाला जो लाइट आंसर है पोल्यूशन, बोलो। यू कैन कंटिन्यू। डार्क स्काई पार्क है सर, ये हैंडले ये वो हैले लद्दाख। लद्दाख में। नहीं कोई सर, थर्ड वाला हमने कलर कवर जरूर किया है। थर्ड वाले का रीजन ये होगा, जो हैंडले वाला था उसको चेंज कर दिया है, अभी वो फंक्शनल नहीं है। तो उसके बाद कान्हा नहीं है, पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। इंडिया कान्हा का फर्स्ट कौन सा हुआ इनॉग्रल पेंच पेंच टाइगर रिजर्व होगा। हैंडले जो था उसको चेंज कर दिया था बाद में, ये हमने कवर किया था न्यूज़पेपर में भी। और 1 and 2 आर करेक्ट। ह्यूमन 1 and 2 ट्रेड है, और उसके ह्यूमन। बाद जीनस कहाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीट मार्क, स्पेशली प्रवेश। 61 सबका ठीक होना चाहिए। सर, आई हैव हैव नो, नॉट ऑप्टेड दिस। तो अरे ये इसमें तो पता बड़ा। है क्या है? ये न्यूक्लियर, ये हमने क्यों? मतलब पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो फंक्शनल नहीं है, तो इसमें से कोई भी कंट्री नहीं है 1 2 3 4 5। ये सारी कंट्री आई कहती हैं कि हम क्यों पहले करें, हमें मतलब अब हमें साइन करवा के, आपने तो पहले कर लिया जो आगे करना था। आप हम अगर इसको अभी साइन कर देंगे तो वी कैन नॉट कंडक्ट एनी फ्यूचर टेस्ट। तो क्योंकि इसराइल को तो इसराइल का तो यही नहीं पता उसके पास है कि नहीं है। वैसे दो देश, पूरी दुनिया मानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया अपना बना ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान के पास हैं। चाइना ऑब्वियसली इट हैज आल्सो नॉट रेटिफाइड। 1960s में इसकी बात होती है। औशिक, यू वांट टू से समथिंग? तो इसमें नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, चारों ने एनपीटी साइन नहीं किया, और तो चाइना हिंदू ने, नहीं रहे। चाइना ने चाइना ने किया है सर, क्योंकि एनपीटी तो 5 मेंबर तो करेंगे। लेकिन चाइना क्यों नहीं इसमें गए सीबीडीटी में, क्योंकि वो फिर देखते हैं कि इंडिया ने नहीं साइन किया, इसलिए तो एक वो रीजन क्या सीबीडीटी साइन नहीं किया। चलिए। कायसनूर तो इट इज फॉरेस्ट। कोज्ड बाय द बाइट्स ऑफ फ्रूट बैट। तो फ्रूट बैट से ये नहीं होता है, वो जैपनीज एंसीफ्लाइटिस होता है आई थिंक। ये वाली डिजीज मतलब नहीं होती, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट हैज बीन लोकलाइज्ड ओनली इन द साउथर्न पार्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने वेस्टर्न घाट में इसके रिगार्डिंग बात की थी इन करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो आई हैव नॉट रेड दिस, मतलब कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट को गलत लगाया। देन
KFD has वो shown क्वेश्चन the ability. सर इसमें पहला वाला जो फ्रूट बैट्स निपा वायरस होता है, ये मंकीज की वजह से भी न्यूज़पेपर में आया। ये बोल रहे, फिर मैंने तो इसको गलत मार्क किया, जो सेकंड वाला इट हैज बीन लोकलाइज्ड ओनली इन सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरा बोले नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है उसका। और इट हैज शोन दी एबिलिटी टू बी ट्रांसमिटेड, तो ये भी नहीं है ऐसे कोई, तो फोर्थ इज रॉन्ग। और पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सही है और सारे गलत है। हाँ, ये साउथन में ही है। कोई स्पेसिफिक दूसरा ट्रीटमेंट भी नहीं है इसके लिए। ट्रीटमेंट क्या है? कैसे होगा? है ट्रीटमेंट है इसके। आप इसको लोकलाइज इसलिए भी मान सकते हो कि इसकी ये फॉरेस्ट का नाम ही है, ये कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज। अब इसी फॉरेस्ट में इफ आई कैन कॉमन मैन लेमैन की अगर मैं गेस से बात करूं तो उससे मैं जाऊंगा, तो इसीलिए दूसरा करेक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। Consider the following statement. Atlantic Ocean has the highest surface water salinity among the oceans. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन इज द होम, तो यहाँ से आंसर डेराइव हो सकता है कि डीपेस्ट सबको पता है मैरियाना ट्रेंच, ये हमने ऑलरेडी कवर भी किया है, तो यहाँ से ओनली 2 आंसर निकल जाएगा। सर पहला तो वाला क्यों है ऐसा, हाईएस्ट वाटर सरफेस वाटर सैलिनिटी? क्योंकि जो फ्रेश वाटर होते हैं इट फॉर्म्स आइस, तो बाकी जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। इसी कारण आर्टिक अटलांटिक ओशियन में हाईएस्ट सैलिनिटी है पहले वाला से बिकॉज मैंने करेक्ट किया था और थर्ड वाला में। तो इसमें मेरे को पहले वाले में कंफ्यूजन था, तो इसलिए गलत हुआ अटलांटिक ओशन वाला। बाकी दूसरा तो पता था कि नहीं है, थर्ड वाला करेक्ट, तो ले रहा हूँ। हाँ लेकिन सर इसका पहले अटलांटिक वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ये तो आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही वाला रिगार्डिंग रैट्स। फॉल्स स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये फॉल्स है। संघाई कोऑपरेशन correct. ऑर्गेनाइजेशन के हम्म इट हैज इट्स ओन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो तीनों ही I गलत did है। it. तीनों ही गलत ना है, ना ये संघाई है शायद ये वाला। स्मार्ट। हाँ चलो नेक्स्ट। Consider the following statement. Statement 1 है pollution from tires of vehicle is on the rise on account of increasing number of electric vehicles. Then statement second भी है extra weight of electric vehicles due to their batteries. So इसमें मैंने ये वाली गलत मारी, तो मेरा ये false हुआ था। जिसका करेक्ट हुआ वो बता दो। नहीं तो आप खुद सोचो ना। जो लिखा हुआ है सेकेंड वाला लिखा हुआ है कि बैटरी अगर वेट ज़्यादा रहेगा उसके कारण व्हीकल का वेट ज़्यादा रहेगा, इसे फ्रिक्शन कहता बढ़ेगा, बढ़ने से टायर घिसेगा, घिसने से फिर पोल्यूशन होगा। तो है पहला ये वाला लिखा हुआ है बहुत पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हाँ तो ये 1 and 2 बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो फिर करेक्ट। हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सच है, ये हमने मतलब कवर भी किया है। और मे भी इतना ज्यादा एकदम से कॉमन बेसिक पॉइंट से हम नहीं कर पाते बिकॉज दैट्स हाउ इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। लेकिन सच ये है कि ई व्हीकल्स का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है ये जिसकी बात करते हैं हम। क्योंकि पोल्यूशन तो रोकने की बात कर रहे हो, पोल्यूशन तो फिर भी नहीं रुकेगा उससे, फॉसिल की जगह दूसरा पोल्यूशन हो रहा है वो। Article 311, I believe all of you would have marked it correct because I also intervened in one of the sessions कि भाई समझाओ कैसे सिविल सर्वेंट्स को आर्बिट्रेरी जो है सर्विस से डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो प्रवेश ने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया होगा, आई एम श्योर। मेरा गलत हुआ है। अरे मेरा गलत है। अच्छा आपका भी गलत हुआ है, तो ठीक जिसका हुआ है वो समझा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट नीड नॉट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, तो सर इसमें लिखा हुआ है आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, तो कंपलसरी रिटायरमेंट में एक हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस में उसको नहीं देना है, ये सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऐसे मैंने सेकंड में मार्क किया क्योंकि सर में कन्विक्शन हो चुका है, तब तो ज़रूरत नहीं है, कन्विक्शन तो ऑलरेडी है कोर्ट से, तो आपको डिसमिस किया जाए तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं सेकंड मार्क किया। और फिर बस बाकी मैंने सस्पेंड करना है तो शो कॉज नोटिस बोलते हैं ना, शो कॉज नोटिस भेजिए, क्यों कर तो रहे हैं उसको आप उस, हक है तो मतलब उसको, हाँ 1 3 4 तो होना चाहिए, लेकिन आंसर में ऑल 4 है, सभी में नहीं कर सकते, तो एक कौन से तो पहले वाले का मेरे को समझ नहीं आया लॉजिक क्या है। सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने 2 3 मार्क किया था इसमें बस। सर अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो सर जो औशिक ने लगाया, मैंने लगाया, मानसिन लगाया, वो सही। सिविल सर्वेंट्स को अगर आर्टिकल 301 के अंदर आप डिसमिस कर रहे हो सर्विस से, और आप बोल रहे हो कि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हर्ड करने के लिए, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन एक ऐसा है जहां पर आपको नहीं मिलेगी, बाकी में तो आपको मिलनी चाहिए। अगर आप सस्पेंशन कर रहे हैं
मेरा अगर सस्पेंशन आप कर रहे हैं तो मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है अपना सस्पेंशन रुकवाने की, नहीं कंपल्सरी नहीं, रिटायरमेंट है। तो आप ठीक कह रहे हो, नहीं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अब ये पॉइंट है ना, इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए अब जैसे अभी तेलंगाना में हम पढ़ रहे थे स्नूपिंग है, स्नूपिंग के चार्जेस हम पढ़ रहे हैं, निकल निकल के आ रहे हैं, ये किया वो किया, जो अब आईपीएस हैं उसमें, स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, अब डायरेक्टली वजह से पता आ गया, एविडेंस आ गया, उसको सस्पेंड कर दिया। अब उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्या? आई डाउट, मुश्किल है। कंपलसरी रिटायरमेंट का भी हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, और वैसे भी एमएचए से हमने कितनी बार पढ़ा है कि आप आईआरएस थे, पहले कभी सीबीआई ने भी रेड की है, करप्शन चार्जेस भी हुए थे, सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया। प्रोफेशनल का जहां तक एग्जांपल है, आई रिमेंबर ओनली वन एग्जांपल, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ आवर, मतलब नॉट माय स्टूडेंट एज सच, लेकिन वन ऑफ माय स्टूडेंट हु इज एन आईपीएस ऑफिसर, उसका ये जूनियर था, ये भी आईपीएस ऑफिसर ही था। आपको भी सबको पता है, रोज रोज ये केस नहीं होते हैं, उन्होंने चीटिंग, उन पर चीटिंग का आरोप लगाया गया था विद इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो वो पकड़े गए थे वहां पर एग्जाम सेंटर के अंदर विद ब्लूटूथ डिवाइस एंड ऑल दैट। तो फिर अब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, अब ये, लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, दैट्स वंडरफुल। चलिए, सैंटियागो नेटवर्क। तो यहाँ पर से सेकंड वाला जो ऑप्शन है, वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द कॉप 27, तो ये नहीं पड़े, गलत है। उसके बाद 1 और 3 जो लिखा हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो हो सकता है। और मैं सर only- कॉप 28 हुआ है ना वहाँ पे, तो शर्मिल शेख के जुग में कॉप 27 तो हुआ ही नहीं है, कॉप तो 28 वही तो मैं बोल रहा एक्चुअली भी गलत हो हूँ, जाता कॉप है। 27 नहीं हुआ। प्लीज एक ही साथ ऑल्सो। लिखा तो सकते हैं। कॉप 28 1 and 3 आर करेक्ट इसमें। चलो आंचल। ये किसका ठीक हुआ आंचल? मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। आपको करना चाहिए कोशिश, कोई बात नहीं, बाद में बात करते फैक्ट्स हैं। वाले एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसा थोड़ा। फैक्ट आप टी शर्ट पहनना शुरू कर दो जिसपे लिखा हो फैक्ट्स, ऐसा नहीं होता, फैक्ट मत बोलो बार बार, सर नाम वो भी तो फैक्ट है। कैसे याद करने गई हूँ। अरे याद करने का क्या है? दूसरा तरीका ये है, हर स्टेट की टिकट बुक कराओ और वहाँ चलते हैं कल्चरल सेंटर, चलो। नहीं सर, तो इनको याद करना पड़ेगा ना, एक जो ये अब तो देखो, डिफरेंट गटका है, है। गटका किसने, गटका, सर ये तो समझ आ पंजाब है गया सर। कि पंजाब का है, फिर सिलम्बाम ये तमिलनाडु है सर। एंड काठी सामू, ये होना चाहिए तब, मतलब। आंध्र प्रदेश में ही। तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स टेक इट इन स्ट्राइड एंड क्वेश्चन कम्स अप, किसी का करेक्ट है ये? हाँ जी सर। हाउ डिड यू मार्क इट करेक्ट? सर ये आर्ट एंड कल्चर में कवर किया था इंस्टीट्यूट में, तो वहां से हो गया ये। काठी पहले जब, समूह, काठी समूह कैसे लगाया, मतलब वो दोनों तो लगा सकती हो, काठी समूह के बारे में कुछ बताओ, क्या सोच के मतलब लगाया। ये सोच के नहीं लगा, ये ऑलरेडी पता था, डायरेक्टली याद है मतलब। ठीक। ओके, PR 23। तो PR 23 एक राइस वेराइटी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कौन सी होगी, तो इंडिया फर्स्ट एवर नोट। तो ऐसा, अगर डायरेक्टली न्यूज़पेपर कवर, तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो इसलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। देन नेक्स्ट इज, इट इज अ GI टैग राइस वेराइटी फ्रॉम बिहार, फेमस फॉर इट्स अरोमा एंड टेस्ट। तो हो सकता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड रख कतरनी सकते हैं। चावल है वो, सेकंड वाला गलत हो गया, भागलपुर में कतरनी चावल। हाँ जी, तो ये लेकिन मैंने मतलब 2 मिनट के लिए होल्ड रखा, देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा। हम्म, देन है, इट नीड नॉट टू प्लांट एवरी ईयर एंड कैन यील्ड 8 consecutive हार्वेस्ट अक्रॉस 4 years। तो ये थोड़ा मोर ब्रॉडर है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। तो जैसे सर बोलते हैं कि और बड़ा सोचो जाएगी, कि पहले ब्रॉड चीज को उठाना है, नैरो को बाद में। तो उसके बिहाफ पे सी ऑप्शन ऑप्ट किया था। देन तो लेकिन ये एक्सट्रीम भी है, एट द सेम टाइम इट कैन यील्ड 8 consecutive हार्वेस्ट हाँ अक्रॉस सर, 4 मैंने वही years। सोचा, एक्सट्रीम है वो भी सर। तो ये ऐसा। एक मिनट, राइस वैरायटी PR 23, ये राइस वैरायटी है, हम्म। तो आप एग्रीकल्चर रिसर्च को थोड़ा दे सकते हो एक, वो फॉर अ सेकेंड, जब वो वैरायटी की बात कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप बोलते कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप बात करोगे तो सी स्टेटमेंट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज रिसेंटली अ राइस वैरायटी इज इन न्यूज। अब पहली बात तो, राइस वैरायटी अगर है
तो जीआई टैग उसको ऐसे नहीं मिल सकता, गलत हो गया, बी तो गलत ही हो गया बिल्कुल 100% उस तरीके से। और 30% लो फॉस्फोरस, ये बात हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी माइक्रो एलिमेंट। और फॉस्फोरस ही क्यों, बाकी मतलब बाकी भी चीजें, आप वाटर की बात करते हैं, ग्रीन गैस मिशन की बात करते हैं, लेकिन साइकिल की बात में जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइस की केस में, कि आपको पानी इतना लगता है, फिर उसके बाद उसकी उसके अंदर ग्रेन की जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है राइस और व्हीट के केस में। तो सो ठीक है, आई थिंक अगर घुसते हैं जब हम एग्जामिनेशन के माइंडसेट में, और घुसते हैं जब हम पेपर को निकालने के माइंडसेट में, तो अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली सोचोगे तो बहुत सारे यहाँ के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस में तो यहाँ के ऑप्शन ही ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं उतने लॉजिकल। वैरायटी बोल रहा है तो मैं तो जीआई टैग नहीं लगाऊंगा, वैरायटी बन रहा है जीआई टैग के लिए तो बहुत पुराना और बहुत ही सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए, हेरिटेज टाइप कुछ चाहिए। अगर सर बोला जाए ना सर, जो अभी आपने बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो लॉजिकली नहीं है सर, वो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट की बात, हाँ सेकंड की जी। बात कर, जीआई टैग। herbicide. जीआई टैग तो सर औषिक ने बताया कि कतरनी होता है वहां पर। ये इंडिया कतरनी होता हो, कतरनी मैं नहीं भी जानता हूं, मैं जीआई टैग कैसे, अगर लगता है, अगर मैं ये जानता हूं तो राइस वैरायटी को जीआई टैग नहीं मिल सकता ऐसे। फिर जीआई टैग उसी को मिलता है जहाँ ज्योग्राफी का स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, तो पीआर बिल्कुल टू बिल्कुल। थ्री आप बना कर रहे हो तो कहीं भी आप प्लांट कर सकते हो, तो स्पेसिफिक ज्योग्राफी तो नहीं हुआ ना। हम्म। सर मैंने सेकेंड गोइंग हाँ, बाय नहीं। नेम जो लिखा हुआ है PR23, जैसे GM क्रॉप्स हमने पढ़े, मस्टर्ड वैरायटी पढ़ा, DMH11 होता है, तो मतलब नेमिंग के हिसाब से मैंने फिर A मार्क किया था कि तो ये जी भी यार, एक चीज आप भी। पढ़ते हो कि फर्स्ट एवर नॉन जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी, तो ठीक है, ये हो सकता है, मतलब वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मतलब अब ये इसमें बहुत वो क्या है, मतलब कि हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी, अगर मैं ऐसे सोचूं तो यानी जो अब तक राइस उगाए जा रहे हैं वो हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर सर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नाम है GM, उसका, बासमती। हाँ, उसका नाम है पूसा बासमती, एक ही है इंडिया के अंदर, एक और है वो ना, एक ही है ना, चाहे आधा है, मैं कहता हूँ आधा है, एक भी नहीं है, तो इंडिया फर्स्ट एवर तो गलत हो गया। सर गलत नहीं है, सही है। इंडिया का पहला नॉन जीएम पूसा। अरे जीएम को छोड़ दो ना, मैं जीएम जा ही नहीं रहा, मैं इंडिया में जीएम राइस तो उगाते ही नहीं हम। ये तो सर लेकिन जीएम राइस बोल रहे हैं ना, नॉन GM है ये तो। घुमाने के लिए अब आप कुछ भी बोल दो, जीएम राइस उगता ही नहीं है इंडिया में, तो मैं नॉन जीएम, और हर राइस नॉन जीएम है हिंदुस्तान में। सर PR23 भी इंडिया का नहीं है, ये चाइना के रिगार्डिंग था, ये जो टर्म यूज किए है। इंडिया का है ही नहीं। फिर यार, आप मतलब आपको लॉजिकली स्मार्ट सोचना पड़ेगा, वी विल टॉक अबाउट इट, चलिए आगे। With reference to the biodiversity beyond national jurisdiction treaty, consider the following statement. तो सर ये करेक्ट हुआ, लेकिन गलत तरीके से हुआ। मैंने 2 और 3 को करेक्ट मान लिया, जबकि वो 3 स्टेटमेंट फॉल्स है। 1 और 2 मतलब करेक्ट है। मैंने इसमें से ऑल 3 हम्म किया था। यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है, बस ये 3 मंथ्स दे रखा है, आई थिंक 6 मंथ्स है, और कुछ अलग नहीं है। बाकी 1 और 2 आर करेक्ट। ये करेक्ट। गलत हो मेरा भी गलत हुआ, और मैंने ऑल 3 किया था। 6 महीना 3 महीना भाई कैसे निकालेंगे इसमें से? हाँ। How many of the following activities can use the Indian national satellite? इसमें तो ऑल 4 है। तो all 4 है। हम्म सब चीज के लिए हो सकते हैं। Which of the following microorganism takes part in the process of composting and bioremediation बोल रहा है, तो वायरस नहीं है। वायरस नहीं होता है। Virus। तो 1 और 2 निकल जाएगा उसमें। हम्म, ये गलत हुआ मेरा। ये गलत हो मेरा। मैंने My also। नेशनल ग्रांट किया। प्रवेश, you can। क्या आंसर है इसका? डी। टोकन ग्रांट। D दिया टोकन हुआ है। ग्रांट में मोनो क्रेडिट सुने थे, सप्लाई सप्लीमेंट्री ग्रांट। यहाँ पे टोकन लिखा हुआ है वो तो टोकन हो सकते हैं, बट लॉजिक वोट क्या। ऑफ क्रेडिट और वोट ऑन अकाउंट को अगर देखें, वोट हाँ। ऑन क्रेडिट है ब्लैंक चेक के अंदर, वोट ऑन अकाउंट बजट से पहले मिलता है। हम्म एक्सेप्शनल मतलब है कोई नई इमरजेंसी आ गई है, एक्सेप्शन में देना पड़ रहा है पैसा। सप्लीमेंट्री एक ही चीज के लिए पैसा दिया था, खत्म कर दिया, ज्यादा खर्च दिया, एक्स्ट्रा वेकेंट हो गया तो दोबारा से दे दो, सप्लीमेंट कर दो। टोकन ग्रांट का मतलब ये है कि टोकन मनी दे दो थोड़ी सी, मतलब कोई नई चीज आ गई है।
वही लॉजिक मैंने लगाया, लेकिन ये बोल रहा है ना अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो उसमें एक्सेप्शनल ग्रांट फिट होना चाहिए था ना। तरीके से एक्सेप्शनल होना चाहिए, तो सही हाँ, बात। टोकन तो टोकन लेकिन सिंबॉलिक होता है। और अगर एक इसका रीजन बोले ना, बाकी सारों में अप्रोप्रिएशन के थ्रू ये होता है, मतलब अगर स्टेटमेंट को रीड करे तो सिर्फ टोकन ग्रांट में ही रीअप्रोप्रिएशन टर्म यूज होती है, ऐसा दिया हुआ है आंसर में, वो लैंग्वेज कि लिखी है। बाकी जितने भी अबव है, हाँ, उसमें अप्रोप्रिएशन के थ्रू होता है, इसमें रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू होता है। हम्म, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, percentage of employed person in the labor force participation rate, percentage of persons working or seeking or available for work in the population। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। सेकंड सही है। मानसी आप बताओ। इतना इसमें लेबर ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है फोर्स में पहला से, वाला तो पहला तो बोल वर्किंग रहा एबिलिटी से वर्कर पहला गलत है। पॉपुलेशन रेशियो, तो उन्होंने लेबर फोर्स लिखा है, यहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, तो पहला गलत। थर्ड वाले में भी बोल रहा है परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग, अगेन वो पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन फैक्टर नहीं होता है यहाँ पे, लेबर फोर्स होता है। बस सेकंड ही करेक्ट है, पॉपुलेशन। बस यही इंपॉर्टेंट होते हैं इनमें रेशियोज में कि कौन से दो फैक्टर्स लेके चल रहे हैं। और आई थिंक इसके डिवीजन में कुछ आना चाहिए था ना, इन्होंने सिर्फ इसके बिहाफ पे लिखा है, तो मुझे तो ये सारी फॉल्स लगी। नहीं, दूसरा एब्सोल्युटली करेक्ट है, यही होता है LFPR, ये तो न्यूज़पेपर में भी डिस्कस करते हैं। Many early Buddhist sculptures did not show the Buddha in the human form. Instead, they show his presence through symbols. In this context, which of the following is represented by the symbol of empty seat on the sculpture in Buddhism? तो फर्स्ट है महापरिनिब्बाना, देन मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, देन फर्स्ट सरमन की बात की है, देन महाविनिष्कर्मा। तो आई हैव ऑप्टेड बी इन दिस, हाँ सर, मेडिटेशन हमारा ऑफ बनने बुद्धा। परिनिभाना में लेटे रहेंगे, लास्ट रहेगा। म्यूट है सर आप। फर्स्ट सरमन सारनाथ, तो वो मैं कह रहा हूँ मानसी आपने क्या मारा, नहीं किया सर ये। करना चाहिए था, ये फैक्ट नहीं है, ये दिमाग का। एम्प्टी सीट का मतलब सिंबल, या मैं वैसे इम्पोर्टेंस क्या होगी तो उस हिसाब से सोची थी, बट मेरे को बी और सी में कंफ्यूजन था, तो पर मैंने नहीं मार्क किया। एम्प्टी सीट। कौन से दूसरे लिंक पे करना? ठीक।